यारो कैसा चल रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हो। तो देखो, शुरुआत से जब ये लोकी सीरीज स्टार्ट हुई थी तब से मुझे लगा था कि इसके 9 एपिसोड आएंगे, तो सब बोल भी रहते भाई 9 एपिसोड आएंगे, लेकिन इसको 6 एपिसोड में सल्टा दिया, यानी कि 6 एपिसोड आए इसके, अब आगे एपिसोड नहीं आएंगे। और लेकिन जो अभी आज जो छठा एपिसोड आया है, मुझे नहीं लगता कि लास्ट एंड है, क्योंकि आगे भी एपिसोड आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, नहीं आ सकते, उसके बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे। जब आ गया तो हम वीडियो बना देंगे, नहीं आया तो अब ये लास्ट वीडियो होगा लोकी के सीरीज़ के ऊपर। तो बढ़ते हैं हमारे लोकी के छठे एपिसोड की तरफ। तो भाइयों, जिसने अभी तक लोकी सीरीज नहीं देखी और वो वेट कर रहा था कि भाई सारे एपिसोड आ जाएंगे उसके बाद देखूंगा, तो भाई ये आज लास्ट एपिसोड, छठा एपिसोड आज रिलीज़ हो चुका है। तो अब आप वो सारे एक साथ देखो, कैसे देखो आपकी मर्जी है। हमें तो देखना था, हम एक्साइटेड थे, इसलिए हमने हर बुधवार का वेट किया। तो हमने सारे एपिसोड देख लिए। तो आज हम बात करेंगे लोकी के छठे एपिसोड के बारे में। तो इंट्रो आ गया क्या? हाँ, इंट्रो आ गया। तो अब बात करते हैं हम कि देखो शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत में देखो हमें कोई अलग अलग से सारे डायमेंशनल दिखाए जाते हैं, कोई अलग अलग पूरी ब्रह्मांड दिखाया जाता है, उसमें अलग अलग म्यूज़िक बजता है। और जो इस बार जो मार्वल का जो इंट्रो आता है, जो शुरू में मार्वल स्टूडियो लिखा आता है, उसमें सारे सुपर हीरोज़ के अलग अलग डायलॉग थे, जैसे कि एंटमैन का डायलॉग, आयरन मैन का डायलॉग, कैप्टन अमेरिका का डायलॉग, हाँ मालूम है, ऐसे वाले अलग अलग सारे जो मेन डायलॉग थे, वो सारे डायलॉग सुनाई दी। इसमें म्यूज़िक नहीं था इंट्रो में, सिर्फ डायलॉग्स ही थे। तो भाई ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को, तो इसमें तो मज़ा ही आ गया। देखो लास्ट वाले एपिसोड में जो लोकी ने अलायद को मार दिया था, लोकी और लेडी लोकी यानी कि सिल्वी, दोनों ने अलायद को मार दिया था। उसके बाद जो एक महल का वो खुला था पोर्टल, अब उसमें वो चले जाते हैं। उसमें चले जाने के बाद हमें सीधा दिखती मिस मिनट, जो कि मुझे तो ऐसा लगा भाई यही विलन है क्योंकि अचानक से वो दिखी तो मुझे लगा कि भाई यही विलन है और यही जो है मतलब जो टीवी है इसने ही बनाया। लेकिन फिर अब ज़्यादा एक्साइटेड थे तो फिर उसको विलन बना दी, लेकिन वो विलन नहीं है। विलन तो भाई कोई और ही है। और वो विलन जो आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके बारे में आपने सुना भी होगा। अगर नहीं सुना है तो भाई अभी बताते हैं, थोड़ी देर में उसके ऊपर भी आते हैं हम। मिस मिनट कहती है कि मिस मिनट लोकी को बोलती है कि मैं तुम्हें एवेंजर जो 2012 वाला जो लड़ाई हुई थी उनमें, वो हमला हुआ था, वो उससे लोकी को जिता सकती है और थानोस को भी मरवा सकती है लोकी के द्वारा ही। और सिल्वर को बोलती है कि वो उसका बचपन वापस लौटा सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसको बोलती है, यानी कि उनको लुभावना मतलब लुभाती है भाई ये उनमें आ जाए मतलब कि। लेकिन वो दोनों ऐसे नहीं आते हैं और वो मिस मिनट को भी मतलब कि हटा देते हैं, यानी कि भेज देते हैं। और उसके बाद वो सीधा मिलते हैं किससे, जो कि टीवीए का निर्माता है। और टीवीए का निर्माता है कैंग द कंकरर, क्या नाम है भाई कैंग द कंकरर। और ये भाई इसका ही सब वेट कर रहे थे, क्योंकि यही विलन है लोकी सीरीज़ का, कैंग द कंकरर ही विलन है। और भाई इसके अलग अलग रूप है, मतलब कि बहुत सारे रूप है, एक ही रूप नहीं है, बहुत सारे रूप है। तो मुझे लगा था कि रोवना और जो कैंग है उन दोनों का चक्कर चल रहा है, क्योंकि रोवना से ही जो टीवी वाले हैं वो ही मिलते थे। लेकिन जो हमें चौथे एपिसोड में पता चल गया कि टीवी वाला जो 3 बंदे नहीं है, वो सिर्फ एक ही बंदा है और वो है कैंग। और मुझे लगा था कि ये कैंग इसकी गर्लफ्रेंड है, रोवना उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन देखो मुझे इसलिए लगा था क्योंकि कॉमिक में ऐसा ही है, क्योंकि जो कैंग है और वो जो रोवना है, उन दोनों के बीच में कुछ वो चीज़ें हैं। तो इस वाले मतलब एपिसोड में या लोकी की सीरीज़ में कुछ पता नहीं चला, दोनों के बीच में कुछ मिले भी नहीं, तो कह नहीं सकते कुछ। लेकिन जो कैंग की स्टोरी है वो सेम ही है, कॉमिक बुक से सारी सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। सिल्वी और लोकी है उस पर ज़्यादा मतलब कि फोकस इतना नहीं किया गया, ज़्यादा फोकस किया गया है विलन के, यानी कि कैंग के ऊपर फोकस किया गया है। इस एपिसोड में उसका नाम भी नहीं लिया गया, उसका नाम तो इंग्लिश में भी देखा नहीं मैंने इंग्लिश में तो, लेकिन उसका नाम उसमें लिया नहीं गया कि भाई यही है कैंग। लेकिन जो एक्टर कास्ट किया गया है कैंग के रोल में वो यही एक्टर है, और जो हमें आगे की मूवीज़ में भी दिखेगा वो यही बंदा है। और देखो इसमें ऐसे मर गया लगा तो नहीं भाई, ये मर गया लगा नहीं मेरे को, तो मर गया, क्योंकि भाई कैंग वो बंदा है जो मल्टीवर्स से है, जो समय का शाश्वत है, वो अमर है, वो कुछ भी कर सकता है। अमर इसलिए क्योंकि ये जब इस खुद की स्टोरी बताता है कि जब ये साइंटिस्ट था तो ये खोज कर रहा था समय की तो खोज कैसे कर सकता है, मतलब कि दुनिया की खोज कर रहा था, और वो खुद के ही वेरिएंट से मिल रहा था, यानी कि खुद के जैसे दिखने वालों से मिल रहा था। अब वो खुद के जैसे दिखने वालों से तो मिल रहा था, लेकिन वो साथ ही साथ कुछ डेवलप भी कर रहा था, मतलब कि कुछ जो आपने देखते हैं टीवी में जो वो रिमोट आता है, वो सारी चीज़ें हैं, जो इम्यूलेटर क्या बोलते हैं उसको यार, वो अजीब सी है, वो सारी चीज़ें हैं वो उसने ही बनाई है। वो साथ किसके बनाई, खुद की जैसे दिखने वाले, यानी कि वेरिएंट्स, मतलब कि
जुड़वा मतलब क्या बोलते हैं, खुद के रूप से देख के वो सारी चीज़ें बनाई है। अब वो सारी चीज़ें तो बना दी, लेकिन वो अब क्या है, सारे जो उसके रूप है वो अलग अलग हो गए, मतलब कि बहुत सारे रूप है उस कैंग के, वो अलग अलग हो गए। और वो जो टीवी है उसने बनाया, वो सारी शाखाएं अलग कर दी उसने, और उससे कोई एक फ्लो में लाने के लिए इसने टीवीए का निर्माण किया। और एक ही बंदा है जो कैंग ही है जिसने टीवीए का निर्माण किया। 3 बंदे नहीं है, कोई टाइम रक्षक कुछ ही नहीं है, सब इसका कैंग का ही, और इसकी जो दिखने वाले हैं, इसके जैसे दिखने वाले इसका ही करा जा रहा है, और किसी का ही नहीं है। कोई टीवी, कोई समय रक्षक, कोई कुछ ही नहीं है, सब इसका ही है। और इसने ही टीवी का निर्माण किया है, और यही समय को चला रहा था इतने दिनों से, मतलब कि इतने करोड़ों साल से। और इसने खुद की उम्र भी बताई, इसकी उम्र हो गई मतलब करोड़ों साल हो गई इसकी उम्र। और कैंग अब ये खुद ही चाहता है कि भाई ये लोकी और वो सिल्वी है वो खुद ही उसके पास आए। खुद ही उसके पास इसलिए आए क्योंकि भाई कैंग खुद ही चाहता है कि वो उसके पास आए, और कैंग उसको खुद ही बुलाता है, वो तो बस चल के जाते हैं उसके पास। और जो सारे जो बीच में सारे जो भी दिखते हैं वो उसका कैंग का ही करा धरा है। वो जो अलायत है वो भी कैंग का ही करा धरा है, वो उसका पालतू जानवर है, वो उसको मरवा दिया, और लोकी और जो सिल्वी है उसको बुला लिया। वो उनको पास क्यों इसलिए बुलाया क्योंकि अब वो चाहता है कि वो ये संभाले। अब वो ऐसा क्यों चाहता है क्योंकि भाई जो इसके जो अलग अलग जो रूप है वो भी वहाँ पर हमला मतलब कि हुकूमत चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं करना चाहता है। वो लोकी और सिल्वी को ही ये संभालना मतलब कि संभालना ही देना चाहता है। जो भी मैं बोला वो समझ गए होंगे आप। तो भाई ये फिर अब लोकी इसके बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन सिल्वी जो है वो इसकी बात पर विश्वास नहीं करती, और वो उसे लोकी और सिल्वी में लड़ाई होती है। और फिर वो सीन होता है जो जिसके लिए हम बहुत वेट कर रहे थे। वो सीन हो जाता है जो कि होते होते हर एपिसोड लास्ट एपिसोड में रह जाता है, वो हो गया। और उसके बाद सिल्वी ने कैंग को मार दिया। हाँ, कैंग मर गया। और वो मरा कैसे? चाकू मार के वो मर गया। लेकिन भाई जो फिर इन दोनों में लोकी और जो सिल्वी में लड़ाई होती है, सिल्वी जो है पोर्टल खोलकर, जो डोरेमोन वाला वो एनिमे डोर नहीं होता वैसा वो खोलकर लोकी को टीवीए में फेंक देती है। अब लोकी वहाँ बैठा बैठा वेट कर रहा है, बैठा फिर वो उठता है, फिर वो जाता है मोबियस के पास। मोबियस और वो जो हंटर E15 क्या नाम है उसका, हाँ हंटर E15 जो भी नाम क्या था यार उस लड़की का नाम, लोकी को वहाँ पर फेंक देती है। अब लोकी वहाँ पर बैठा है मतलब कि उदास होकर बैठा है। फिर वो उठता है और बाहर जाता है टीवी के। फिर जो मोबियस और जो दूसरी वो हंटर है, जो मेन हंटरों में जो मेन हंटर है, हंटर P15 ऐसे कुछ नाम है उसका, वो और दोनों मोबियस कुछ बातें कर रहे हैं। और लोकी जाके बोलता है कि सारी बातें बताता है कि वो महल है, एक महल जो भी है वो सारी चीज़ें उसको बताता है। और वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, वो ऐसी सारी चीज़ें बोलती है। लोकी ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है, और वो देखता है मूर्तियों की तरफ, जो टीवी की जो 3 जो थे देवता उनकी मूर्तियों की तरफ देखता है, और उनकी मूर्तियाँ गायब होती रही। और मूर्ति किसकी रहती है? कैंग की। तो भाई आप समझ ही जाओ अब क्या ही हो सकता है, और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। तभी मुझे लगा कि भाई अब 7वां एपिसोड भी आ सकता है, आएगा क्या पता, आएगा, कुछ कह नहीं सकते यार, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। लेकिन यार जो मार्वल वाले ने और जो इंडिया हमारे मार्वल वाले उसने तो बता दिया भाई 6 एपिसोड आएंगे, तो क्या ही बताऊँ अब मैं। तो भाइयों ये सारी जो लोकी सीरीज़ थी एक नंबर, कोई बिल्कुल मसाला ड्रामा सब एक्शन वगैरह एक नंबर सारी। जो फाल्कन एंड इन दोनों से वांडाविजन से तो बढ़िया ये लगी, और इन तीनों से बढ़िया मेरे को जो सबसे बेस्ट सीरीज लगी वो थी डेयरडेविल। तो भाई इन मार्वल की सीरीज़ों का तो क्या ही कहने, जितना भी कहने मतलब कि शानदार ही निकलता है इनकी बातें सुनकर, जो भी इनकी एक्शन जो भी सारी बातें सुनकर। तो भाई ये लोकी का लास्ट एपिसोड था। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते रहेंगे अब वीडियो के साथ साथ। तो बताइएगा कैसी लगी, और ये अभी तक सीरीज़ नहीं देखी है तो भाई जाओ देखो, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।